अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे दो अहम तरीन केसेस के हवाले से, जहां पर आमना की जेल से रिहाई, फरहान के खिलाफ वो वादा माफ गवाह बनने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। और दूसरा हम बात करेंगे डिफेंस में एक दरिंदा सिफ्त लड़का जिसकी उम्र बहुत ही कम, जिसको माइनर बना के पेश करने की कोशिश की गई, उसका जी शनाख्ती कार्ड अब जो है स्कूल वालों ने लीक कर दिया है। उसकी असल उम्र क्या है, किस तरह से आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए परेशान कर रहे हैं, फैमिली को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और जिस वज़ीर आला ने नोटिस लिया था, यानी कि वज़ीर आला साहब जो हैं, जो केयर टेकर हमारे सीएम हैं, वो गए थे, उन्होंने अपने साथ खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनको इस मामले की नज़ाकत के बारे में बड़ा ही अच्छे से इल्म था कि कितना हसास है ये मामला, कितनी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद जी फैमिली कहती है कि हमें पूछा भी नहीं और हमें धमकियां दी जा रही हैं, हमें मारने की धमकियां दी जा रही हैं, हमें केस ख़त्म करने की धमकियां दी जा रही हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करने जा रहे हैं और हम जो है बड़ी ही तकलीफ में हैं कि किस तरह से एक इंसान को जिंदा जलाया, उसके बाद उसी की फैमिली को परेशान किया जा रहा है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। इस तरह की वीडियोस आती हैं, इनको आप शेयर करें ताकि हुक्कामे वाला जो है वो आंखें खोलें। उनको आंखें खोलने पर हमने इसी तरह से मजबूर करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी आमना के हवाले से। एक बड़ा ही खौफनाक किस्म का केस था, बल्कि केस है, उसमें भी कौन सी सज़ा हो चुकी है। डिलीवरी बॉय रईस को बड़ी ही बेदर्दी के साथ इन्होंने कत्ल किया। अब बात यह है कि अपनी मर्जी से खातून अफेयर चलाती है, अपनी मर्जी से अपने घर में बुलाती है, अपनी मर्जी से हर चीज़ होती है, उसके साथ अयाशी कर रही है, घूम रही है, फिर रही है। उसके बाद वो लड़का जो है, उसको इसकी असलियत के बारे में इल्म होता है कि इसने मुझसे झूठ बोल के शादी की थी, कि जी हम शादी करेंगे, झूठ बोल के मुझे ट्रैप किया था कि मेरा बाप जो है भाई बाहर होता है। बाद में उसको पता चला कि जी इसके तो इतने सारे बच्चे हैं और इसका शोहर जो है वो भी बड़ा अजीबोगरीब है, जो इसको मारता पीटता है, तो फिर मैं इसके साथ रिलेशनशिप क्यों रखूं। उसने फिर शादी कर ली, निकाह कर लिया, उसकी रुखसती होने वाली थी, इससे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, इससे बड़ा मना किया कि जी तुम रुखसती ना करना, तुम उसको तलाक दे दो। और फिर इसने अपने ही शोहर के साथ, फरहान के साथ मिलकर जो है वो एक खूनी खेल रचाया, जिसमें इसने अपने जो है शोहर से भी छुटकारा हासिल करने की प्लानिंग की थी, वो भी शोहर से भी छुटकारा हासिल कर लिया। और उसके बाद डिलीवरी बॉय रईस को तो बेदर्दी से कत्ल कर दिया, मियाँ को कातिल बना दिया। यकीन करें कि इतना खौफनाक ये वाक़या पेश आया था, हमें लग रहा था कि सारी चीज़ें सामने हैं और सज़ा मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जी आमना की जेल से रिहाई के मामला होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो है उसने जो चालान पेश किया उसमें ये कहानी सुनाई है कि आमना का तो कोई ज़्यादा कसूर हमें नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ वो बैठ कर वहाँ पे गई थी, उसकी तो सहूलतकारी भी हमें नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अभी तक आमना को बेल नहीं मिल सकी, क्योंकि डिलीवरी बॉय की फैमिली जो है वो इस पर बाज़िद है कि हर हाल में ये ही औरत थी, इसने सारे मामला को ख़राब किया, इसने हमारे बेटे को इस हाल तक पहुँचाया, इसने हमारे बेटे के नाजुक अज़ा को पकड़ के प्लास से खींचा और इसने उकसाया था अपने शोहर को और अपने देवर को। देवर फरार है, इसको भी बाहर भेजने की तैयारी की जा रही है। अब ये वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार है। पहले रईस की फैमिली को कहती रही कि जो है उन तक मैसेज पहुंचाया कि जी हमें जो है वो माफ़ कर दें, इसको माफ़ कर दें, हम इसके असल कातिल को सज़ा जो है वो हर हाल में दिलवाएंगे, साथ देंगे आपका। फिर इसने जी पुलिस के सामने एक नई पेशकश रखी है कि मैं वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास मेरे शोहर के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं, जब वो सबूत आप तक पहुँच जाएंगे, मिल जाएंगे, तो आप जो है मेरी सज़ा जो है, मुझे सज़ा नहीं दिलवाएंगे और सारा का सारा मामला आपको पता चल जाएगा कि मेरे शोहर ने ही इसको कत्ल किया। मेरे ख्याल में इसके पास वो वीडियो मौजूद है, इसने अपने शोहर की वीडियो बनाई थी, क्योंकि ऐसी मक्कार औरतें जो है वो किस तरह से किस हद तक जा सकती हैं, आपको भी अंदाज़ा है, मुझे भी अंदाज़ा है। जिस तरह से इसने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, इसमें हमें साफ पता चल रहा था कि किस तरह से इस औरत ने फनकाराना तरीके से जो है वो हर मामले को ट्रैप करके अपने शोहर को फंसा तो दिए, लेकिन अब जो है वो खुद मजलूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जी वादा माफ गवाह बनने के लिए इसने मैसेजेस वगैरह पहुंचाना शुरू कर दिए थे पुलिस को, और पुलिस को इसने पेशकश की है कि मेरे पास सबूत हैं, मैं वो सबूत दिखाऊंगी, आप जो है मुझे रिहा करें, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और मेरे बच्चे, मेरा उसमें कसूर भी नहीं है। उस वीडियो में वो कहती है, आप साफ देख सकते हैं कि क्या मामला था। दूसरी तरफ की बात करते हैं 7 अफराद का कातिल अफनान। ये एक ऐसा लड़का है जिसको माइनर बनाने की कोशिश की जा रही थी, ये समझता था, बल्कि समझता क्या सही समझता है, इसने कहा था कि जी डिफेंस मेरे बाप का है, मेरा बाप वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर है और उसके बाद जो है मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो कुछ नहीं कर सकता तो भी ये हाल है कि 7 अफराद को कत्ल किया, बड़ी बुरी तरह कत्ल किया। इनकी लड़कियों के पीछे आ रहा था, औरतों को तंग कर रहा था, छेड़ रहा था, सारी चीज़ें मौजूद हैं, सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह भी मौजूद हैं। लेकिन वज़ीर आला भी इसमें इन्वॉल्व हुए, आईजी साहब भी मुंह जो है अपना उठा के खड़े हुए थे, वहाँ पर बड़े तैयार हुए थे और वहाँ पे खड़े हुए थे। उनको सारे मामले की संगीनी का बहुत अच्छे से इल्म है, लेकिन अभी फैमिली क्लेम कर रही है
कि हमें मारने की धमकियां दी जा रही हैं, उस लड़के के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिशें की जा रही हैं। मुख्तलिफ जगह पर वो बेचारे रोते हुए नजर आ रहे हैं, वो रो रहे हैं, पिट रहे हैं, दुहाइयां दे रहे हैं कि हमसे किसी ने राब्ता नहीं किया, हमें ये लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। पुलिस केस को आगे नहीं लेके चलती। मैं एक तो पंजाब पुलिस से इस हद तक तंग आ चुकी हूँ कि मैं कहती हूँ कि खुदारा कोई पंजाब पे ऐसा हुक्मरान आ जाए, कोई भी आ जाए, जो आकर सिर्फ पंजाब पुलिस को जो है वो बताए कि सही अंदाज में काम कैसे करना है। पंजाब पुलिस को ये बताने की और समझने की ज़रूरत है कि ये अवाम के टैक्स के पैसों से आपको सैलरी मिलती है, आप इस अवाम को आंखें नहीं दिखा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके अवाम के दिलों में आपकी मोहब्बत हो, तो मोहब्बत गुंडागर्दी करके तो नहीं होती ना। तो आप हर एक के साथ गुंडागर्दी करते हैं, क्लेम कर रहे हैं ये लोग कि पुलिस ताउन नहीं कर रही, पुलिस जो है वो बहुत ही बुरा सलूक कर रही है हमारे साथ, और ये ताउन उनके साथ कर रहे हैं जिन्होंने कत्ल किया। अफनान का जी शनाख्ती कार्ड जो है वो भी लीक हुआ है। शनाख्ती कार्ड से बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकल के सामने आएंगी। स्कूल ने असल उम्र बता दी, क्योंकि स्कूल भी अब अपने आप को बचाने की कोशिशों में लगा हुआ है। लड़के की उम्र 20-21 साल से जायद की है, जिसको इन्होंने पहले 15 साल का, फिर 16 साल का बनाने की कोशिश की, फिर 17 साल का बनाने की कोशिश की, लेकिन असल उम्र जो है वो 20 और 21 साल के दरमियान है। स्कूल ने भी जो है वो असल चीज़ें अब लीक करना शुरू कर दी हैं। स्कूल नहीं चाहता कि उसकी बदनामी हो, बड़ा स्कूल है और वो बदनामी भी नहीं चाहता। तो ये दोनों मामलात हैं। हम जो है अपील करते हैं। एक तो मैं अपील कर करके, यकीन करें खुदा की कसम, थक जाती हूँ, तंग आ जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि यार अपीलें आप मतलब किससे कर रहे हैं, कोई यहाँ पे सुनने वाला है? बेशर्मों की तरह जी हम अपील कर लेते हैं, और मेरे ख्याल में उनके सर से जो है ना वो मक्खी भी जूं भी नहीं रेंगती। फिर भी हम अपील करते हैं, हम सीएम पंजाब से कहते हैं कि सर ये दोनों मामलात को खुदा के लिए देखें, पुलिस को जो है वो बताएं कि ताउन करें और इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में जो है वो मदद करें। फैमिलीज़ आपकी जो है वो हेल्प की मुंतज़िर है, उनकी मदद करें। आवाम से ये अपील करूंगी इस केस, इन दोनों केसेस को दबने ना दें, क्योंकि फैमिलीज़ बड़ी परेशान हैं और दरिंदे जो हैं इस वक्त कोई बहुत बड़ी तोप तो नहीं है, लेकिन पैसा उनके पास और सबको ख़रीदने की कोशिशों में लगे हुए हैं।